सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। ओके, सो पहले इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं, ठीक है ना। सो द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट। ठीक है ना, ये हमने जस्ट पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था, दैट इज़ बी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ओके, similarly at every point of a current carrying circular loop, the concentric circle representing the magnetic field around it would become larger as we move away from the wire। ये भी हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, ठीक है ना। कंसेंट्रिक सर्कल का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था। By the time which we reach at the center of a circular loop, the arc of this big circle would appear as a straight line। ओके, तो ये भी हमने पढ़ा था कि जो आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है और जो आर्क होता है, जो सेंट्रल लाइन पे क्या होता है, आपका जो करंट होता है ना, वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है। ठीक है ना, ये जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा था, याद हो तो। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, बाकी सब जगह क्या होगा, सर्कुलर लूप। ओके, सो ये तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब हम इसके आगे इसको प्रोसीड करते हैं, ठीक है ना। इस टॉपिक के अंदर हम घुसते थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसको। सो ये एक आपका क्या है, सर्कुलर लूप है। ओके, दिस इज सर्कुलर लूप। ओके, अब ये आपका क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है। तो करंट है ना, इसके अंदर से फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। अभी मैं आपको अच्छे से और एक्सप्लेन करूँगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये देखो, वेट, थोड़ा सा रुकना, ठीक है। तो एक सर्कुलर लूप है, ठीक है ना। तो करंट यहाँ से इस तरीके से फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब सॉरी, प्लस से माइनस की तरफ जाता है करंट, है ना। तो करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे यहाँ पे कि आप जब यहाँ पे मैग्नेट मतलब करंट है तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड है तो वहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ मैग्नेट का रोल्स होगा, तो कुछ नॉर्थ पोल भी होगा, साउथ पोल भी होगा, ठीक है ना। तो जब करंट फ्लो हो रहा है तो ये जो सर्कुलर लूप है, ठीक है ना, इसमें भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंड्यूस होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, ठीक है ना। तो मतलब ये क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल टाइप बनेगा, ठीक है ना। मतलब जैसे मान लो कि आपकी जो बैंगल होता है ना, मैं आपको अच्छे से भी बता दूंगा अच्छे से कि आपका जो बैंगल होता है, तो बैंगल ऐसे गोल होता है, देखो इस तरीके से, और ये भी इस तरीके ही है ना ये। तो मैं इसको, इस चीज़ को मैं बैंगल सपोज कर लेता हूँ, ठीक है ना। इस चीज़ को मैंने बैंगल सपोज किया, ठीक है ना। अब अगर यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, यहाँ से ऐसे अंदर जाएगा, ऐसे यूँ, और फिर से बाहर निकलेगा, और ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा, मतलब थोड़ा सर्कल फिर एक बड़ा, फिर बड़ा बड़ा बड़ा, है ना। तो ऐसे क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा, और बीच में क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। बोला था अभी कि सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है ना। तो मतलब हाफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल इधर होगा और हाफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल इधर होगा। ओके, अंडरस्टैंड। सो ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, ठीक है ना। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो ये क्या बनेगा, सर्कुलर लूप बनाएगा। तो अब आप ये सोचो कि ये क्या है, एक्चुअल में ना ये भी है ना एक सर्कुलर लूप ही बना है, बट आपकी बुक में देखना है हाफ हाफ बना है। हाफ हाफ क्यों बना है, क्योंकि ये भी एक्चुअल में पूरा ही सर्कल लूप है ना। ये भी पूरा है, ये भी पूरा, तो सब कुछ क्या पूरा पूरा है, ठीक है। तो अभी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्कुलर लूप का कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, सो द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट सर्कुलर लूप सर्कुलर वायर एट अ गिवन पॉइंट डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। 2 पॉइंट पे डिपेंड करता है। फर्स्ट कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, नंबर ऑफ टर्न्स के। ये जो आपका नंबर ऑफ टर्न्स है ना, इसके ऊपर भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज़्यादा उस सर्कुलर लूप में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी
द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब जितना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा दैट मीन्स ये जो सर्कुलर लूप है ना, इसमें क्या होगा, करंट भी ज़्यादा होगा। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर आप जितना करंट इस सर्कुलर लूप में क्या करोगे, इंड्यूस करोगे, तो आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, ज़्यादा इंड्यूस होगा। ओके, अब एक और चीज़ बोल सकते हो कि जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा मतलब नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या होगा, इसका ज़्यादा होगा। ये मैंने अभी भी बताया। नाउ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल कैन बी इंक्रीज बाय, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ वायर ऑफ अ कॉइल। जितने आप नंबर ऑफ टर्न को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। इंक्रीजिंग द करंट थ्रू द कॉइल, अगर आप इस कॉइल के अंदर करंट को क्या करोगे, इंक्रीज़ कर दोगे, तो क्या होगा, इससे आपका जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या होगा, बढ़ेगा। और थर्ड पॉइंट है डिक्रीजिंग द रेडियस ऑफ अ कॉइल, अगर आप इस कॉइल का रेडियस कम करोगे, रेडियस कम कर दोगे ना, इस कॉइल का अगर बड़ा है तो इसको थोड़ा कम कर दोगे ना, तो आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी, ज़्यादा होगी। ओके, सो डियर स्टूडेंट, अभी जैसे मैंने आपको बताया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ओके, सो इसको मैं थोड़ा आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ तो आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। ओके, सो मैं इसके लिए एक ट्रायंगल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये क्या एक सर्कुलर लूप है। ओके, अब मैंने क्या बोला, अगर जैसे जैसे मैं सर्कुलर लूप के पास में आऊँगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ओके, तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे ये सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप में क्या होगा, मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा, एकदम स्ट्रेट होगा। ओके, अब इसके नीचे अगर मैं यहाँ से करंट फ्लो करा रहा हूँ इसके अंदर, है ना, इसके अंदर इसके अंदर की तरफ, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। अब मैग्नेटिक है ना, इसके अंदर करंट फ्लो कराऊंगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा। मतलब पहले यहाँ पे होगा, देखो पहले इधर होगा, बहुत ही कम होगा, फिर जैसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये जो हाफ पोर्शन है ना, जो मैंने बताया यहाँ पे हाफ, ठीक है ना, ये हाफ, तो यहाँ पे एक सर्कुलर लूप बनेगा और एक ऊपर की तरफ सर्कुलर लूप बनेगा, ठीक है ना। और वो किस तरीके का होगा, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा। व्हाट होगा, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल का क्या बनेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ऊपर भी बनेगा और नीचे भी बनेगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। ओके, सो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का भी मतलब समझ में आ गया होगा कि एक सर्कल के अंदर एक सर्कल, मतलब मान लो अगर ये आपका सर्कल है तो इसके अंदर एक और सर्कल, फिर इसके अंदर एक और सर्कल, फिर इसके अंदर एक और सर्कल। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक सर्कल के बाहर एक सर्कल, एक सर्कल के बाहर एक सर्कल, बट वो सर्कल क्या है, कभी कोइंसाइड नहीं होंगे, ठीक है ना। वो हमेशा जो रेडियस है और डायमीटर है ना, वो हमेशा क्या करते रहेंगे, मेंटेन करते रहेंगे, ठीक है ना। सो दिस इज कॉन्सेप्ट व्हाट, अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। So our new topic is magnetic field due to current in a solenoid। अब solenoid है क्या, ठीक है ना। तो पहले इसके बारे में मैं कुछ पढ़ता हूँ, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट बताऊँगा तो आपको पता चल जाएगा कि solenoid है क्या। ओके, a coil of many circular turn of insulated copper wire wrapped closely in the shape of cylinder is called solenoid। ओके, मतलब मान लो कि मैंने एक ये रॉड लिया, मान लो ये रॉड है, ठीक है ना। अब मैंने कॉपर वायर को ऐसे मैंने इसको क्या कर दिया, रैप कर दिया, मतलब बहुत सारे टर्न्स में, है ना, 1 टन 2 टन 3 टन से बहुत सारे टन में मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक एक कॉपर वायर से क्या कर दिया, इसको रैप कर दिया इन अ शेप ऑफ सिलेंडर के शेप में, तो उसको हम क्या कहेंगे, सॉलिनॉइड, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये सॉलिनॉइड, ठीक है ना। अब देखो ये मैंने बोला कि ये क्या है, मेरा सॉलिनॉइड, ठीक है ना। अब इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया और ये की है, ठीक है ना। तो जब मैं क्या करूँगा, की को ऑन करूँगा तो करंट क्या होगा, फ्लो होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये माइनस है और ये मेरा क्या है, प्लस है, ठीक है ना। सो मेरा जो करंट होगा वो इस तरीके से जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से अंदर जाएगा और फिर यहाँ से ये ऐसे बाहर निकल जाएगा। ओके, अब ये मेरा एक्चुअल में है क्या, ये सॉलिनॉइड है, ठीक है ना। तो अगर करंट फ्लो हो रहा है तो क्या होगा,
मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो सॉलिनॉइड में एक्चुअल में क्या होता है कि सॉलिनॉइड के अंदर, है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या होता है, स्ट्रेट होता है, ठीक है ना। और अगर स्ट्रेट है, ठीक है ना, तो ये आपका कैसा बिहेव करेगा, बार मैग्नेट के जैसे भी बिहेव करेगा। तो इसके कुछ पोल भी होंगे, तो ये होगा आपका साउथ पोल, ये होगा नॉर्थ पोल। तो इसके अंदर जो होगा फील्ड लाइन वो क्या होगी, पैरेलल होगी, और जैसे ही बाहर निकलेगी तो ये क्या बन जाएगा, एक सर्कुलर लूप बन जाएगा। देखो ये सर्कुलर लूप बन जाएगा जैसे ही बाहर निकलेगा, ठीक है ना। सो मैं बोलता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि आप एक कॉपर वायर को, है ना, कोई रॉड में, ध्यान से सुनना, कॉपर वायर को कोई रॉड में रैप कर लो, है ना, इन मैनी सर्कुलर टर्न्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोलिनॉइड। एंड इनसाइड द सोलिनॉइड, इस सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो क्या होगी, पैरेलल होगी, और जैसे ही बाहर निकलेगी तो वो क्या फॉर्म करेगा, सर्कुलर लूप फॉर्म करेगा। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा, पहले वाला टॉपिक से एकदम रिलेटेड है ये, ठीक है ना। नाउ इसके बारे में पढ़ते हैं, ये कौन सा समझ में आ गया होगा आपको। दिस फील्ड पैटर्न अराउंड अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड इज सिमिलर टू दैट प्रोड्यूस बाय बार मैग्नेट। जैसे अभी मैंने बताया बार मैग्नेट के जैसा ही है, ठीक है ना। अंदर की तरफ क्या होगा, स्ट्रेट होगा, बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये सर्कुलर टर्न हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो बार मैग्नेट में हमने क्या पढ़ा था कि अंदर जो जाता है वो साउथ से नॉर्थ जाता है, और जो बाहर की तरफ जाता है वो नॉर्थ से साउथ जाता है, ये था। तो ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है, बार मैग्नेट की जैसे, बार मैग्नेट की तरह। दिस मीन्स दैट करंट कैरिंग सोलिनॉइड बिहेव एज हैविंग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो इसका मतलब क्या होगा, इसके साउथ पोल भी होगा एंड नॉर्थ पोल भी होगा। ओके फाइन। So next point is the field line inside the solenoid are in a form of parallel straight line. जस्ट अभी मैंने बताया कि सोलिनॉइड के अंदर क्या होगा, फील्ड लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, है ना। दिस इंडिकेट दैट मैग्नेटिक फील्ड इज़ द सेम एट ऑल पॉइंट इनसाइड द सोलिनॉइड। मतलब कि आपके सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हर एक पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा, डिफरेंट नहीं होगा। दैट इज़ द फील्ड इज़ यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलिनॉइड। मतलब कि फील्ड क्या होगा आपका, यूनिफॉर्म होगा, एक जैसा होगा, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट देखो, अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ सोलिनॉइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। व्हेन प्लेस इनसाइड द कॉइल द मैग्नेट सो फॉर्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब ये अगर आप करंट आपने ऑन किया, है ना, सॉरी की आपने ऑन किया तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। जैसे ही करंट फ्लो स्टार्ट होना, वो करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो ये आपका, मैंने जैसे भी बताया क्या था कि एक सॉलिनॉइड फॉर्म किया, तो वो सॉलिनॉइड किस तरीके से बिहेव करेगा, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं कि वो मैग्नेटाइज हो गया, मतलब मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया, है ना, मैग्नेटाइज हो गया पूरा ना। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ सोलिनॉइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ये पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल क्या हो गया आपका, मैग्नेटाइज हो गया, लाइक सॉफ्ट आयरन एंड प्लेस इनसाइड द कॉइल द मैग्नेट्स ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रो मैग्नेट, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।